बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। बोथ मीरपुर मतलब जो हमारा एचके बोर्ड है और फेडरल बोर्ड दोनों के लिए वैलिड है और दोनों का यही मॉडल पेपर चल रहा है। इसका सब्जेक्टिव सॉल्व करने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करवा चुका हूँ, लेक्चर लग चुका है, जाके वो लेक्चर लाजमी देखिएगा। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को रट्टे मारना छोड़ें, क्रैमिंग करना छोड़ दें, चीज़ें समझें। थिंग्स आर नॉट सो इजी एज इट इज टू बी सीन। जैसे नजर आ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर डिफिकल्ट बनते हैं और ग्रामर के बगैर पेपर आप किसी सूरत नहीं कर सकेंगे। मैं दिन में कई बार मेरे आपको पता है, अल्लाह का शुक्र है कि 70-80 हज़ार बंदा मेरे से मुस्तफीद हो रहा है। एजुकेशन विद हमजा के नाम से मेरे ग्रुप चल रहे हैं और चैनल है यूट्यूब आपके सामने मौजूद है। फिर इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा, ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म पे अल्लाह का शुक्र है हम हैं, मौजूद हैं। और अल्लाह का शुक्र है लोगों की जिंदगी में आसानियां बांट रहे हैं। आप सबसे पहले ग्रुप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। ईच एंड एवरीथिंग के नोट्स ग्रुप में मौजूद है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अल्लाह की रजा के लिए दिए जाते हैं। अब सब्जेक्टिव सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। अपने पास मॉडल पेपर खोलिएगा। मॉडल पेपर मैंने ग्रुप में लगा दिया हुआ है। अब ऐसा है कि आपको पेपर आना है 75 नंबर का, जिसमें 15 नंबर के एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाए जा चुके हैं। एमसीक्यूज के आपके पास वो बनाई जा चुकी भी है। 18 नंबर की आपके पास ही मैं इसकी स्कीम भी रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। समरी के बारे में मैं बता देता हूँ। जो कंप्रेhension आएगी आपके पास, कंप्रीहेंशन कंप्रीहेंशन आपके पास आनी है 18 नंबर की, जिसमें आपके पास ऐसा है 6 नंबर की समरी और 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अभी उसकी पूर्व प्रॉपर उसको सॉल्व यहाँ पे इस लेक्चर में कंप्रीहेंशन को सॉल्व इसलिए नहीं किया जा सकता कि एक तो इतना टाइम नहीं है, और दूसरी बात ये कि इसका आपके पास रिटन पीडीएफ तमाम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और कंप्रीहेंशन करते कैसे हैं इसका लेक्चर मेरा लगा हुआ है, वो लाजमी जाके सुने। आप फिंगर टिप पे समरी भी बना लेंगे और कंप्रीहेंशन को सॉल्व कैसे करते हैं मैंने बताया, और समरी बनाना सिखाया, वो आप जाके लाजमी सीखिएगा। ये 18 नंबर का आपके पास ये है। 6 नंबर की 3 नंबर की आपके पास क्या आ जाएगी, पैराफ्रेजिंग। पोएम्स आपके पास 3 ही है, इन स्पाइट ऑफ वॉर, द लेक ऑफ इंडियन फ्री, एंड आपके पास तीसरी पोएम है कौन सी, नो मैन और फॉरेन। तो इनकी मैं पैराफ्रेजिंग करवा चुका हूँ, बहुत ईजी करके करवाई है, तो आप उसको लाजमी करें। फिर स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर आते हैं 6 नंबर के। स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर आएंगे 6 नंबर के 18, 3, 21 और 6 27। 27 नंबर का पेपर आपके पास यहाँ तक। ये चीजें तो आसान थी। इसका भी पैराफ्रेजिंग का लेक्चर लगा हुआ है और स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर का भी, तीनों के लेक्चर्स अलग मौजूद भी हैं। और ये पूरा मॉडल पेपर सॉल्व होके आपके पास तमाम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। अभी क्या करने हैं, अभी हम ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। और ये आप सोचें कि वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द बिलो अप्रोप्रिएट ट्रांजिशन डिवाइसेस इन द बार। ठीक है जी, ट्रांजिशन डिवाइसेस वहां के स्पेसिस गिवन है, ऊपर ट्रांजिशन डिवाइसेस 6-7 गिवन है। और ये आपके पास 4 नंबर की आ रही है, 6 गिवन है, करनी 4 है, लेकिन आपने कोशिश करनी है पूरी 6 की 6 सॉल्व करें, 4 ना करें, 6 की 6 सॉल्व करें, ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए, एग्जामिनर को भी अंदाजा हो कि आप एक्स्ट्रा एफिशिएंट है, क्योंकि आप हमजा से पढ़ते हैं। तो डोंट नीड टू डू ओनली 4। आप कोशिश करें कि पूरी 6 की 6 करें। और ट्रांजिशन डिवाइसेस का एक मैंने सेपरेट लेक्चर लगाया हुआ है, अल्लाह का शुक्र, इस टाइम वो गालिबन मेरे ख्याल से 18-20 हज़ार से ज्यादा आवाम उसको देख चुकी है। उसमें चीजें मैंने बहुत मतलब ट्रिक्स बताई हैं कि कैसे कैसे क्या ट्रांजिशन डिवाइस कहाँ कहाँ पे फिट आ सकती है। तो वो आप लेक्चर लाजमी जाके सुने और उसके पीडीएफ नोट्स भी ग्रुप से लाजमी हासिल कर लें। मैं अभी आपको पैराग्राफ सॉल्व करने जाता हूँ। कहता है 6 उसने ऑप्शन दिए, एज अ रिजल्ट व्हिच इवेंचुअली वेयर इन एडिशन फर्स्ट। तो डेश वी एम्बार्क्ड अवर जर्नी थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। अब देखें, जर्नी हमने स्टार्ट की। जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है ना, तो आप कहाँ से बात शुरू करते हैं, पहले। पहले का मतलब फर्स्ट। ठीक है जी, तो इसका मतलब है ट्रांजिशन डिवाइसेस का जो पहला आंसर मेरे पास यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट। ठीक है जी, फर्स्ट वी एम्बार्क्ड। और हमेशा याद रखना है ट्रांजिशन डिवाइस की फौरन बाद कॉमा डालना है, ये याद भूलिएगा मत। फर्स्ट वी एम्बार्क्ड आवर जर्नी थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, these sunlight filtered through the canopy। अब जिस जहां पे क्या हुआ, सनलाइट मतलब कैनोपी से फिल्टर होकर नीचे आ रही थी। अब विच यहाँ पे क्या लग सकता है, विच लग सकता है या वेयर लग सकता है। वेयर का मतलब है जहां, विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। तो वेयर का मतलब जहां होगा, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेयर, के जहां सनलाइट कैनोपी से फिल्टर होके नीचे आ रही थी। डेश द पाथ हैड सीन बोथ मिस्टीरियस एंड इनवाइटिंग। ठीक है जी, अब वहां पे जो रास्ता था वो क्या लग रहा था, मिस्टीरियस एंड इनवाइटिंग। अब देखें बात इतनी सी है कि
एक जगह के बारे में उसने बता दिया कि कनोपी से लाइट गुजर के नीचे आ रही है, अब उसी के बारे में मजीद किसी बात को वो इंक्रीज कर रहा है, उसी के बारे में बात को बढ़ा रहा है। जब एक बात को जब जहां तक रोका जाए ना और वहां से आगे उसी बात को मजीद छेड़ा जाए, तो आप याद रखिएगा कि किसी चीज में एडिशन हो रही होती है, और एडिशन के लिए हम इन एडिशन का ही इस्तेमाल करते हैं। और मेरे पास इन एडिशन का ऑप्शन भी मौजूद है, तो मैं क्या लिख ला लूंगा यहाँ पे, इन एडिशन द पाथ ahead seemed both mysterious and inviting, making us eager to explore further. Days the air was, अब वेयर का हमने वहां पे लगा दिया, अब ऐसा है वेयर तो लग चुका है, अब क्या लगेगा, क्या बच्चा आपके पास, इवेंचुअली बच्चा है, विच बच्चा है, और एज अ रिजल्ट बच्चा है। एज अ रिजल्ट याद रखिएगा हमेशा आखिर में आना है, तो इवेंचुअली और विच में से डिसाइड कर लें। द एयर वाज थिक, मेकिंग इट टू एक्सप्लोर फर्दर, इवेंचुअली द एयर वाज थिक, हाँ जी ठीक है जी, विद द earthy scent of damp moss, तो क्या लग जाएगा, which, सॉरी eventually the air was thick with the earthy scent of damp moss, ठीक है, earthy मतलब जो मिट्टी की खुशबू आ रही थी। They added to the sense of adventure which, ठीक है जी, जो, अब यहाँ which का क्या मतलब होता है, जो, देखिए आसान हल अगर मैं आपको ट्रांसलेट वैसे सॉल्व करने का बताऊं, आसान तरीका तो ये है कि आपके पास जो पैराग्राफ आता है, यू हैव टू ट्राई कि उसको आप अपनी, जो आपकी सादा जुबान है उर्दू जिसको नाम है, ठीक है जी, उर्दू जिसका नाम है, उस उर्दू में इसको कन्वर्ट करें, आपकी जबान पे ऑलरेडी ये चीजें समझ आ जाएंगी, आपको ये पैराग्राफ पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी। और आखिर में एक ही बचता है एज अ रिजल्ट, तो आपने एज अ रिजल्ट लिख लेना है। और ये याद रखिएगा, अब आप 6 की 6 ब्लैंक डाल के इसको पूरे को ट्रांसलेट करें, जब आप ट्रांसलेट इनटू उर्दू करेंगे तो दैट्स मीन कि आपके पास ये 100% एक्यूरेट आएगा, और जब एक्यूरेट आएगा तो आपको 6 नंबर फ्री के अलॉट हो जाएंगे। ट्रांजिशन डिवाइसेस पे वर्क करें, मतलब 6 तो नहीं 4 नंबर हैं, और ये 4 नंबर लाजमी लें, लाजमी लें, लाजमी लें। लेक्चर आपके लिए लगाया जा चुका है, बहुत अच्छा करके लगाया गया, इसको सीखें, इसको समझने की कोशिश करें। Attempt 86 of the given sentences in the given direction of the bracket. अब 6 आपके पास उसने जुमले दिए हैं, और वो ये कह रहा है, मतलब टोटल है 8, वो ये कह रहा है यार यहाँ पे टेंसेस, आपने टेंसेस की करेक्शन करवा रहा है, आपसे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की करेक्शन करवा रहा है। तो पहला कहता है शी, सारा सा द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, इसको किस में कन्वर्ट करो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो सारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब मुस्तकबिल में कोई काम जारी होगा, तो सारा सा था, तो हम क्या लिखेंगे, सारा विल सी द, Sarah will see the prime minister tomorrow. सारा कल प्राइम मिनिस्टर को देखेगी, हाँ यही बन सकता है सर, ठीक है, चला यही बनेगा। फिर इसके बाद क्या है, द टीम वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 3 months, 3 महीनों से टीम प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। अब जब टाइम फॉर आ जाता है तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लेके जाएंगे, तो हैड बीन लग जाएगा, द टीम हैड बीन वर्कड on the project, क्योंकि फॉर था ऑलरेडी तो जुमला गलत था, फॉर 3 months, ठीक हो गया। तीसरी बात आपने क्या लिखनी है, द गर्ल सिंग्स ब्यूटीफुली, लड़की खूबसूरत गाती है। ब्यूटीफुली बेसिकली एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, और लड़की गाने को वो क्वालिफाई कर रहा है, तो इसको क्या कहता है कि इसमें एक जो सिंपल पास्ट टेंस में, तो क्या मुश्किल है, द गर्ल, पास्ट टेंस में हमेशा याद रखिएगा सेकंड फॉर्म आती है सिंग, सिंग सेंग संग, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म sang होती है ब्यूटीफुली, तो ये आपके पास पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। आफ्टर दैट देयर विल बी द sentence is he had to bear dash all the hardship alone, he had to bear, लिखिएगा, उसे बर्दाश्त करनी पड़ी, he had to bear dash all the hardship alone, all the hardships alone, और ये कहता है यहाँ पे क्या करो सर, यहाँ पे ऐसा करो कि इसको प्रीपोजिशन करेक्ट करो, करेक्ट प्रीपोजिशन में लेके जाओ, तो he had to bear with all, with लगा दीजिएगा के साथ, with all the hardship alone, उसे सारी अपनी जो हो परेशानियां हैं, मतलब आपको सारी हर्डल्स अकेले ही बर्दाश्त करनी पड़ी। आप यहाँ पे थ्रो और बाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट अलॉन के सेंस में वो भी आ सकता है, बट ये मैं समझता हूँ कि नियर टू दिस सेंटेंस है। इसके बाद द प्लैनेट वाज मूविंग डैश द सन, इनकरेक्ट प्रीपोजिशन लगाएं, तो ऑलरेडी जब किसी चीज की मूविंग आ रही होती है तो वो अराउंड ही होता है, तो उसके लिए करेक्ट प्रीपोजिशन अराउंड ही होती है। द प्लैनेट वाज मूविंग, द प्लैनेट
was moving around the sun। ठीक है, अराउंड द सन। सर साथ साथ बोला जा रहा है, लिखा इसलिए साफ नहीं जाता कि राइटिंग इस तरह इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं बोल रहा होता हूँ, आप अपने पास नोट डाउन किया करें, समझा करें। द वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली हेयर इन द टाउन, फौरन से मौसम तब्दील हो गया। द वेदर चेंजेस दैट मींस के प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें, नेगेटिव में। द वेदर डज नॉट चेंज, द वेदर डज नॉट चेंज, क्या हो जाएगा, द वेदर डज नॉट चेंज। तो उसने खुद बोला कि इसको नेगेटिव में लेके आओ। पहले तो आपको पॉजिटिव का जुमला पता होना चाहिए, टेंस पता होना चाहिए कौन सा, मुझे पता था प्रेजेंट सिंपल है, तो मैंने उसको सिंपल उसमें नेगेटिव में कन्वर्ट कर लिया। सातवां जुमला आपकी स्क्रीन पे, द असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड इन टाइम, हैज बीन, तो अब जाहिर सी बात है आपके पास हैज बीन कंप्लीटेड इन टाइम, मुकम्मल की जा चुकी है, ये जुमला भी पैसिव है, तो इसको अपने इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। हैज द असाइनमेंट, हैज द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड इन टाइम, बीन कंप्लीटेड इन टाइम, पैसिव जुमले को मैंने कन्वर्ट कर दिया इंटेरोगेटिव में। और आखिरी, द वर्क फिनिश इन टाइम, फिनिश, अब सिंपल फिनिश होना चाहिए था, अब नहीं है, तो इसको उसमें क्या कहता है, पैसिव फॉर्म में ले जाओ, द वर्क फिनिश इन टाइम। ठीक है जी। तो अब ये आपने मुझे बताना है कि इसका क्या पैसिव बनता है, या आपकी जगह मैं छोड़ूंगा, जब मॉडल पेपर सॉल्व होकर आएगा तो उसमें तो आ जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि पैसिवाइजेशन इसकी क्या होगी। इसके बाद 3 नंबर की हमें आएगी पंक्चुएशन, एंड पंक्चुएशन का एक सेपरेट लेक्चर लगा है मेरे ग्रुप में, जो पीडीएफ में नोट्स हैं उसमें भी इसके लिंक पड़ा हुआ है, और पंक्चुएशन मैंने बहुत अच्छी करके समझाई है, रमूजो काफ इसको उर्दू में कहा जाता है, इस पे लाजमी काम करें। पंक्चुएशन इतनी आसान चीज नहीं है जितनी हमें समझ आ रही है, इसलिए। और कहता है कि a candidate is supposed to spot at least 6 mistakes of punctuation and rewrite the lines after correcting the mistake। इन लाइन्स को दोबारा लिखें और मिस्टेक को करेक्ट करें, और कोशिश ये करें कि आप अगर मिस्टेक हाईलाइट करके ज़्यादा लिख भी लेते हैं तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। वेल देयर इज स्टिल होप, वेल, अब वेल हमेशा याद रखिएगा जब भी एडवर्ब है तो इसके फौरन बाद आपने क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। पहली गलती मैंने निकाल ली, देयर इज स्टिल सम होप, देयर इज स्टिल सम होप, और होप के फौरन बाद आपने क्या डाल देना है, सेमी कॉलन यहाँ पे डाल देना है। ठीक हो गया, देयर इज सॉरी होप, कॉलन डाल दीजिएगा। अच्छा, वंस आई हैव गॉट द मनी टूगेदर, वंस एक मरतबा, वंस आई हैव, इसको आई हैव पढ़ते हैं, आई हैव गॉट दी मनी टूगेदर, टूगेदर टू पे ऑफ, बाकी बातें ठीक जा रही है, माई पेरेंट्स, अब पेरेंट्स एपोस्ट्रोफी उससे नहीं डाला हुआ, आप एपोस्ट्रोफी लाजमी डालें, उनकी मलकियत, पेरेंट्स डेप्ट है ना, अब पेरेंट्स की कोई चीज मलकियत है तो पेरेंट्स डेप्ट टू हिम, उनका कर्जा डेप्ट टू हिम, इसको हाईलाइट लाजमी कर दीजिएगा जो जो आप गलतियां इसकी निकाल रहे हैं। ठीक है, या आप नीचे मार्कर से लाइन लगा दीजिएगा। एनदर 5 और 6 years, ठीक है जी, एनदर, इसके बाद उसने लाइन डाली है, डेश डाली है, इसको डेश पढ़ते हैं, another 5 और 6 years। अब देखिए 6 years आ गए, बात यहाँ पे चल रही है another 5 और 6 years, तो years के बाद आपने years के बाद लाजमी कामा डालना है। I suppose dash that definitely, definitely, अब डेफिनेटली के बाद आपकी इतला के लिए क्या आना चाहिए, दैट डेफिनेटली के बाद लाजमी आपने कुछ डालना है, दैट डेफिनेटली नहीं। अच्छा जी, व्हाट आई विल डू, व्हाट, व्हाट आई विल को आइल पढ़ते हैं, आइल, व्हाट आइल डू दैट, दैट्स वन, अपोस्ट्रोफी नहीं पढ़ा हुआ आपने डालना है, आइल मेक द बिग चेंज। ठीक है, आई मेक द बिग चेंज, यहाँ पे जो आपके पास गलती थी, आपने आई डू व्हेन आई विल डू, व्हेन आई डू दैट्स, अब दैट्स के बाद अपोस्ट्रोफी पड़ा हुआ है, तो आई डू के फौरन बाद आपने सेमी कॉलन लाजमी डालना है, सेमी कॉलन की यहाँ पे आपने तब्दीली करनी है। तो इनको हाईलाइट्स कर लीजिए, जो 6 गलतियां आपने उसकी निकाली हैं, और आप 3 नंबर हासिल कर लेंगे। इसके बाद
8 नंबर की आपको फॉर्मल लेटर आता है। सर लेटर फॉर्मल आएगा, 2 लेटर आएंगे, चॉइस होगी, एक करना होगा, इंशाल्लाह फॉर्मल ही होगा। और ये याद रखें, मैंने एक लेटर लिखा है ऑल इन वन, वो लेटर आपके पास मौजूद है 9 क्लास की प्लेलिस्ट में। उसमें अगर कोई भी सोशल इवल्स के रिलेटेड आपके पास लेटर आता है तो आपने वही उठा के इंजेक्ट कर देना, आपको फ्री के मेरी तरफ से 8 नंबर गिफ्ट हो जाएंगे। और अगर नहीं भी आता है, राइट, सोशल इवल नहीं आता, कोई प्रिंसिपल के नाम लेटर आ जाता है, एडिटर के नाम आ जाता है, और कोई सोशल इवल वाला टॉपिक नहीं भी है, तो पैटर्न के तो नंबर आपको मिलेंगे। मैंने बताया वहां में जाके लेक्चर सुने, उसमें पैटर्न सुने, पैटर्न के नंबर होते हैं, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद पैराग्राफ में वहां पे मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं, तकरीबन आपने, उसने बोल रहा है कि 80 से 100 वर्ड लिखने हैं, तो नॉट मोर देन 8 to 10 लाइन्स, यहाँ पे 80 से 100 वर्ड आपके कंप्लीट हो जाते हैं। पैराग्राफ लिखना ऐसे नहीं लिखना, ये बात याद रखिएगा। कई टीचर्स बच्चों को पूरे पूरे ऐसे लिखवा के बैठ जाते, नहीं सर, पैराग्राफ का मतलब 1 पैराग्राफ ओनली, और 80 से 100 लाइन उसमें हो, 80 से 100 वर्ड सॉरी उसमें हो। और डायलॉग 2 आएंगे, एक करना होगा, डायलॉग भी मेरे उसमें लिखे हुए हैं। मैंने जो करवाने की चीज थी, जो इम्पोर्टेंट थी, जो ग्रामर का आइटम था, वो आपको सॉल्व करवा दिया। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।